जब तक इंसान इंसानियत को नहीं समझता तब तक वो मालिक से दूर है, वो आत्मिक शांति से दूर है, वो व्याकुल, परेशान, गमगीन, बीमारी से ग्रस्त, चिंताओं से त्रस्त इधर उधर भटकता रहता है। अगर आप बेफिक्री की जिंदगी जीना चाहते हो, अगर आप टेंशन फ्री होना चाहते हो, तो सत्संग सुन के अमल करके देखो। सत्संग में सिखाया जाता है ईश्वर का नाम, सत्संग में सिखाया जाता है असलियत अमलियत के बारे में। सत्संग में काटे जाते हैं जन्मों जन्मों के पाप, सत्संग से दूर होते हैं दुख, दर्द, परेशानियां, टेंशन। सच्ची श्रद्धा भावना से अगर कोई सत्संग सुनता है तो उसके अंत्यकरण में बदलाव आ जाता है। आज का दौर, आज का समय कलयुग का घोर समय है। इसमें मन इंद्रियां बड़े फैलाव पे हैं। लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना मतलब निकालने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इस स्वार्थी युग में रिश्ते नाते भी स्वार्थ की वजह से पिस गए हैं, टूट रहे हैं। तो इस स्वार्थी युग से बचने का एकमात्र उपाय है आप सुमरन करें और सेवा करें। परहित परमारथ, अपने लिए पशु पक्षी परिंदे भी जीते हैं, पर हमारे धर्मों में एक बात कही गई है। हिंदू धर्म में कहा है मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। सिख धर्म में मांस को सबसे बड़ा कहा गया। इस्लाम धर्म में आदमी को बड़ा बताया है और यहां तक लिखा है कि फरिश्तों से मालिक ने इसको सजदा करवाया। जरा बताइए, ऐसा कौन सा अलग कार्य आप कर रहे हैं जिसकी वजह से लगे कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं? खाना इंसान खाते हैं, पशु परिंदे भी खाते हैं। फर्क इतना है, इंसान जब चाहे खा सकता है या टाइमिंग रखता है, और पशु को जब मिल जाए वो तब खा लेता है। पर दोनों का उद्देश्य अपना पेट भरना, अपने लिए ताकत इकट्ठी करना। बाल बच्चे इंसानों के होते हैं, पशुओं के भी होते हैं। घर इंसान बनाता है,
पशु पक्षी परिंदे भी बनाते हैं, बल्कि इंसान का जीते जी मलमूत्र संभालने में बहुत परेशानियां आ रही हैं, जबकि पशुओं का मलमूत्र खाद के काम आता है, उसका फायदा लिया जाता है और मरने के बाद भी पशुओं की हड्डियां, चमड़ा, मांस सब काम में आ जाता है। पर इंसान का ना तो जीते जी ये साजो सामान काम आया और मरणोपरांत, बल्कि हड्डियां संभालने में ही जुत्तम पेल हो जाती है। तो इंसान सर्वश्रेष्ठ कहां है? किस मायने में कहें कि इंसान सर्वश्रेष्ठ है? एक ही तरीका है, एक ही काम है जो इंसान करता है, पशु पक्षी परिंदे नहीं कर सकते, और वो कार्य है प्रभु का, अल्लाह वाहिगुरु का नाम लेना। ये पशु पक्षी परिंदे चाह के भी नहीं कर सकते, जो सिर्फ मनुष्य कर सकता है, और प्रभु के नाम से ही सच्ची मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। पशु पक्षी परिंदे भक्ति करते हैं काल महाकाल त्रिलोकी नाथ की, लेकिन मनुष्य को यह हक है कि वो भगवान की भक्ति करे और अपने अंदर आत्मबल, रूहानी ताकत पैदा करे, जिसके द्वारा खुद का भला, परिवार का और समाज का भला मनुष्य कर सकता है। जबकि जानवर तो बात बात पे झगड़ा करते हैं। पर आजकल उल्टा भी हुआ पड़ा है। कई जगहों पे जानवर बड़े प्यार से रहते हैं और मनुष्य जानवर बन के झगड़ा कर रहे होते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए। कई बार हम बातें सुनते हैं कि झगड़ा हुआ किस बात से, कुछ भी नहीं, कोई बात ही नहीं निकलती। पारा चढ़ गया दोनों का, और जब पारा चढ़ जाता है तो टकराए बिना नीचे नहीं आता। कई बार आप कहते हैं कि मुझे बुलाओ मत, क्योंकि पारा चढ़ा हुआ है। अच्छा है, सुमरण कर लो, एकांत में लेट जाओ 5-7 मिनट, पारा डाउन हो जाता है। पर उस समय अगर कोई छेड़ दे तो ना तो उसकी खैर और ना खुद की खैर, झगड़ा शुरू हो जाता है। तो अपने आप पे कंट्रोल अगर किया जा सकता है तो उसका एक ही तरीका है, आत्मबल को बढ़ाओ। और आत्मबल बढ़ता है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम से। रोटी खाने से भी आसान है प्रभु का नाम लेना। रोटी खाने के लिए तो कौर तोड़ो, लगाओ, चबाओ, हजम करो, टाइम लगता है। पर प्रभु का नाम एक बार आपने ले लिया तो जीभा से, ख्यालों से जाप करते जाओ, ना कुछ तोड़ना ना कुछ लगाना, बस राम का नाम आप लेते रहो और खुशियों से झोलियां भरती जाएंगी। फकीर वचन करते हैं और जो सुन के मान लेते हैं उन्हें अंदर बाहर किसी चीज की कमी नहीं रहती।
कि इस कलयुग में सेवा और सुमरन पक्के तौर पे अगर आप करते हैं तो खुशियां आगे पीछे घूमती हैं। हर इंसान की एक चाहत होती है, शारीरिक सुख, पारिवारिक सुख और आत्मिक सुख। एक भी इंसान हमने दुनिया में नहीं देखा जो ये इच्छा ना रखता हो। हर इंसान को सुख चाहिए, पर क्या चाहत चाहने से पूरी हो जाती है? जी नहीं। इच्छा रखना बुरी बात नहीं, लेकिन उसे पूरा करना चाहते हो तो विधि के अनुसार ही इच्छा पूरी होती है। आप टेंशन फ्री होना चाहते हो, आप आत्मिक शांति चाहते हो, शारीरिक पारिवारिक सुख चाहते हो। अगर आपको एक ही उपाय बताएं, कितना आसान है। और यही नहीं, आपके आने वाले गम दुख दर्द चिंताएं, आपकी आने वाली परेशानियां जड़ से खत्म हो जाएं, वो एकमात्र तरीका है नाम, गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन। आप कहीं घूम रहे हो, पैरों से चलते रहिए, आंखों से देखते रहिए। ये जीवा तो फ्री है, इससे सुमरन करते रहिए। अगर जीवा को भी तकलीफ नहीं देनी तो ख्यालों से सही, पर आप तो घूमते घूमते जिस पे निगाह पड़ती है उसका बेड़ा तबाह करने की सोचते हैं। कोई पड़ोसी गाड़ी से लेके निकल गया, अच्छा ये गाड़ियों पे और मैं पैदल। पड़ोसी के अच्छे कपड़े ब्रांडेड पहने हैं, कैसे पहन के आया है, सारा दिन ठगी मारता, पहनने ही है भाई। तू ठगी नहीं मारता, बढ़िया है। अगर कोई मारता है तो भगवान को फिक्र, तू क्यों टेंशन ले रहा है भाई। पर ना जी, खेतों में घूम रहा है, पड़ोसी की फसल अच्छी, अच्छा कहता, अच्छा हे भगवान मैंने भी बीज वैसे ही डाला है, मेरी अच्छी नहीं इसकी अच्छी है, तू ऐसे कर ओले ही डाल दे, मैं तो सार लूंगा पर ये ना अच्छी ले जाएगी। दुकानदार का भी यही हाल, एक के लाइनें लगी हुई हैं और एक मक्खियां मार रहा है। बजाय खुद के मांगने के वो दूसरी तरीके से मांगता है। ईश्वर इसके लाइनें लगी हुई हैं और मेरे कोई ग्राहक नहीं है, कोई बात नहीं मैं भूखा रह लूंगा पर इसके आग लगा दी। ये नहीं मांगता कि मेरे भी लाइनें लग जाएं, ईश्वर मुझे भी ताकत दे, मेरे पे भी कृपा कर। आज ज्यादातर लोग दुखी हैं दूसरों को सुखी देख के। किसी को हंसता देख लिया तो चेहरे पे तरेड़ें पड़ जाती, किसी को अच्छा खाते देख लिया तो पेट में दर्द होने लग जाता है, किसी के अच्छे मकान बने हुए हैं तो गड़बड़। यानी अपने दुख से कम दुखी हैं, दूसरों के सुख से लोग ज्यादा दुखी हैं।
कोई सुखी है उसको देख के सुखी हो जाओ तो अच्छा है, वरना पंजाबी में एक कहावत है, कामा दे आखे टग्गे नहीं मरिया कर दे। आपके कहने से किसी का नुकसान नहीं होता, बल्कि आप ही तड़पते रहते हैं, आप ही बेचैन रहते हैं। इसलिए दूसरों को सुखी देख के जो उसमें शामिल हो जाता है वो और सुखी हो जाता है। तो हमेशा याद रखिए, किसी को दुखी देख के खुश होने वाला शैतान होता है, इंसान नहीं। कामना कीजिए सुख की, पर दूसरों के सुख से अपने आप को तकलीफ महसूस मत कीजिए। आज के दौर में लोग बड़े छली कपटी हो गए हैं। एज ए गुरु, एज ए संत हम जो देखते हैं तो कोई ही मिलता है जो सच का पुजारी है, कोई ही मिलता है जो राम नाम का प्रहरी है कि मैंने सुमरण करना ही है, भक्ति करनी ही है। क्योंकि पूरी जनसंख्या में अगर करोड़ भी है तो बहुत कम है, वो कोई में ही आ गया। तो ऐसे दौर में यहां लोग गप मारते हैं कदम कदम पे। वैसे मालिक ने किया नहीं। कई बार कई बच्चे कहते होते हैं कि अगर बॉडी के पार्ट खुलते होते या पता चलता होता बड़ा अच्छा लगता। आज के दौर में अगर कुछ ऐसा होता, उदाहरण के तौर पे अगर ऐसा होता कि आदमी के माथे पे सायरन बजने लगता जब भी वो झूठ बोलता, तो जरा सोचिए, गाड़ियों के हॉर्न की आवाज ना सुनाई देती, इतने सायरन बजते। क्योंकि कदम कदम पे झूठ बोलना आदमी की फितरत तो हो ही गई है। चलते चलते झूठ बोलते हैं, सामने बैठ के झूठ बोलते हैं। एज ए गुरु, एज ए संत जब हम देखते हैं बड़ा दुख लगता है। ऐसे ऐसे भक्त भी हुआ करते जिनकी रुचि होती थी रूहानियत में, सूफियत में, पर ईर्ष्यावश मन के हाथों मजबूर होके वो छलिया बन गए। परमपिता ने एक भजन लिखा है, छलिया रे मन छलिया रे, जे नाम जपन्ना देता है मन छलिया रे। इस जैसा छलिया तो कोई दूसरा है ही नहीं। आदमी इतना सफाई से गप मारता है, इतना सफाई से छल करता है, सामने वाले के होश उड़ जाते हैं। एक दूसरे को मिलते हैं। हमने सत्संगियों को आपको कहा कि जब भी आपस में मिलो तो जरूर पूछा करो, तेरा सुमरन कैसा है, तेरा मालिक से प्यार कैसा है, सेवा करते हो कि नहीं। ये पूछने में शर्म आती है। और पूछते क्या है, सुना तेरा क्या हाल चाल है भाई। अगर सामने वाला कह दे मेरा तो मंदा हाल है, तो क्या आप ठीक कर दोगे? नहीं। और सामने वाला ये कह दे कि मजे ले रहा हूं, मेरी तो कांटो फुल्ला ते घेर दिए, फिर आपके पिस्सू पड़ जाते हैं। इसकी कांटो फूलों पे और मेरे वाली कांटों पे, ये चक्कर क्या है? कोई खुश तो होते ही नहीं आप। और अगर आप फकीर की बात मान के पूछो
आज सुमरण किया तो वो पलट के पूछेगा तूने किया, तो नेचुरली शर्म आएगी, यार कर ले, थोड़ा कर ले, बताने के काबिल तो बनेंगे, चाहे 5 मिनट ही कर लिया। ये तो कह सकेंगे हाँ मैंने किया, तो कम से कम 5 मिनट तो कर लिया, चाहे शर्म की वजह से किया, और उसका फायदा सीधा सीधा आपको होने वाला, पड़ोसी को नहीं। फिर आप पूछते मालिक से प्यार कैसा है, फिर मन पे लानत पड़ेगी, यार मैं इससे तो पूछ रहा हूं, सामने वाले कहेगा मेरा तो बढ़िया तेरा। अब अगर मारेगा झूठ तो मालिक के पड़ेंगे जूत, अगर बोलेगा सच तो भांबड़ जाएगा मच, क्योंकि अगर प्यार की जगह कुछ भी नहीं है तो बोल नहीं सकता। शायद इसलिए आप एक दूसरे से कम ही पूछते हैं, पूछते होंगे, नियम बनाया होगा कईयों ने, लेकिन हाथ खड़ा करे तो फिर बात वहीं पे आएगी। बहुत कम ही लोग होंगे, हाँ देखिए बहुत कम लोग हैं जो एक दूसरे से पूछते हैं सुना तेरा सुमरण कैसा। मतलब अगर यहाँ माने हाथ नीचे कर लो, लाखों लोग हैं तो उसमें 100 सैकड़ों की गिनती होगी जिन्होंने हाथ खड़ा किया है ना। हैरानी की बात है, सारे सत्संगी गुरु को मानता हूं, गुरु की नहीं मानता। आगे ना बात, छोटी सी बात है कि जब मिलो तो ये पूछना ही पूछना है, एक बार सारा दिन तो नहीं पूछते रहना, कम से कम एक बार सुबह सवेरे, बहुत कम है। और फिर पूछो भाई सेवा करता है कि नहीं, अब नहीं करता तो यही कहेगा भाई नहीं मैं नहीं करता, तो सामने वाला करता तो मैं तो करता हूं, भाई तू भी किया कर। तो शायद उसकी रोज रोज सुन सुन के आप भी कहीं ना कहीं सेवा कर बैठो और अनजाने में मालिक की रहमत से झोलियां भर बैठो, क्या नुकसान है भाई। तो हम तो यही चाहेंगे कि आप जरूर पूछा करो, बाकी मर्जी आपकी, क्योंकि फायदा आपका होने वाला है। बना बनाया सुमन बनता है, देखो करना ही पड़ेगा 5-4 मिनट बताने के लिए, थोड़ी सेवा करनी ही पड़ेगी क्योंकि अगला पूछेगा। प्यार नहीं है तो भी मालिक से प्यार में बैठना ही पड़ेगा। कईयों के दिखावटी प्यार होते हैं, बनावटी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और अंदर मन कह रहा होता है ना जी ना जी ना जी ना जी। डबलिंग, डबल फेस, हमें नहीं पता क्या कहें, क्योंकि डबल ट्रिपल तक ही प्रोग्राम है, लेकिन आज वालों के तो 100 फेस है, क्या कहें 100 फेस। इधर कुछ और, इधर कुछ और, इधर कुछ और, उधर कुछ और, घर में कुछ और, परिवार में कुछ और, कमरे में कुछ और, अकेले में कुछ और। तो इंसान के विचार इंसान को गुमराह कर रहे हैं। खुशियां इतनी दूर हैं कि हाथ यूं नहीं था पर मुंह आया बात न रहती है। राजस्थान में कहावत है जैसे ऊंट ने पात दिया हो, सच्ची बात है ये, उसका कुछ पता नहीं चलता कब वो हवा निकाल देगी। और आजकल लोग बड़े सफाई से गप मार देना, और यूं लगता है यार क्या एक्टर है, क्या करें गुरु हैं, पता तो चल जाता है जब भी गप मारा, पता नहीं क्यों। और उस सच भी बोलते, नुकसान कुछ भी नहीं है, पर गप मारने की जब आदत पड़ जाए ना आदमी को, वो चाहे कितना भी अच्छा रहा हो बचपन में, कितना भी बढ़िया रहा हो, एक बार अगर गप्पी बन गया तो फिर सच्ची बनने के लिए सुमन करना जरूरी है। आपको हकीकत बताते हैं, जिनसे कभी कल्पना नहीं होती कि ये जरा जरा सी बात पे ठोकेगा, वो भी ठोक रहे होते, बड़ा दुख लगता है। क्योंकि फकीर के सामने तो कुछ भी हो, सच बोल जाओ तो हो सकता बना बनाया सुमरनी दे दे, हो सकता बना बनाया खजाना बख्श दे, और अगर बोल दिया झूठ तो बना बनाया खजाना वहीं गिर जाता है। इसलिए हमेशा याद रखो, पीर फकीर से जब बात करो कम से कम तब तो सच बोल लिया करो, फायदा ही होगा आपका, नुकसान नहीं।
जरा सोचिए, अगर कोई अपने गुरु संत के सामने सच नहीं बोलता तो दुनिया में क्या करता होगा वो इंसान। वहां तो पंजाबियों के कहने तू फटे चक देंदा होना गप मार मार के, और गप मारते इतने फ्लो में है सामने वाला सोच भी नहीं सकता कि यार ये गप मार रहा है, बिल्कुल बोलते बोलते छोड़ देता है। पहले वाले आड़े तिरछे छोड़ते थे, कोई ना कोई किनारा फंस जाता था, आजकल गोल गोल छोड़ते उड़ते जाते, टिकते नहीं। पर फकीर के सामने बोलो तो साइन बोर्ड है आपका चेहरा, आपका फेस, उस पर लिखा जाता है कि भाई हाँ ठोक दिया। इस दौर में चाहता तो हर कोई है कि मैं टेंशन फ्री रहूं, पर वही फ्री रहेगा टेंशनों से जो ईश्वर के नाम का जाप किया करेगा, सेवा करेगा, दृढ़ यकीन रखेगा अपने मालिक पे, सतगुरु मौला पे। अदरवाइज कोई तरीका नहीं कि आप टेंशन फ्री हो सके। कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई ईर्ष्या, कोई ना कोई नफरत आपको जलाती रहेगी, तड़पाती रहेगी। तो सत्संग में आओ तो एक चित एक मन होके सत्संग सुनो। आप तो बात क्या करनी है, अगर साथ वाला भी बात करे बेशक रोक दो, वो भी आपकी सेवा है। कि चुप, बोल क्यों रहा है भाई, माता बहन क्यों बोल रही है, प्यार से हाथ जोड़ के, क्योंकि गुस्सा नाक से होंठ पे आ गया है, कोई पता नहीं यहां कौन उछल पड़े। इसलिए अच्छा कर्म करने में भी 10 बार सोचना पड़ता है। किसी का भला करो, सामने वाला ये सोचता है यार इसको कोई तो गरज होगी। अब सत्संगी जाते हैं, आप में बहुत सारे जाते और जाके लोगों से प्रार्थना करते हैं कि चलो नाम ले लो, गुरु मंत्र ले लो, और आपके अंदर आता होगा यार ये मेरे को लेने आया है, बस भी करवा रहा है, मेरे को फ्री में लेके जा रहा है, कोई तो गड़बड़ है, मेरे से कोई फायदा ले रहा है। पर उसको ये नहीं पता कि ये शाह सतनाम शाह मस्तान जी का दर और यहां ये महात्मा की दया में रहमत दिलवाने के लिए, आपके पाप कर्म खत्म करवाने के लिए। पर जो नए भाई बहनें आते हैं, कहीं ना कहीं सोच फिर भी आती है, पर आपकी सोच शायद वहां तक नहीं जाती। ये आपसे कुछ लेने नहीं आते, या आपसे कोई गर्ज नहीं रखते, और यही कारण होता है कि जब ये बेगर्ज सेवा करते हैं तो एक ऐसा है जो बेगर्जों की सेवा करने वाले को माला माल कर देता है, वो सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम झोलियां भर देता है, दया में रहमत से माला माल कर देता है। इसलिए लोग सेवा करते हैं, आपका भला करते हैं। कई तो ये सोच के भी नहीं करते, उनका काम होता नहीं यार ये तड़फ रहा है, इसकी तड़फ को शांत करना है, ये बुरे कामों में फंस गया, इसको बचाना है, बेगर्ज कहते हैं इसे। पर वो मालिक तो देखता है ना, वो तो पल पल की खबर रखता है। अब कई लोग नशा करवाते हैं, कई लोग दंगा करवाते हैं, आपने सुन ही लिया। उनका मुद्दा ये नहीं होता कि लोग कितने दुखी होंगे, कितने परेशान होंगे, उनका मुद्दा होता है हमारा नाम हो
हम पावर में हो, हमें ताकत मिले, हमारा नंबर आ जाए, दुनिया मरे खपे कुछ हो जाए, उनको कोई लल्ला खखा इससे नहीं होता। ऐसे लोग लानत के काबिल हैं, जिनको कोई दर्द नहीं होता, पर इन्हीं में ऐसे लोग हैं जो दूसरों के दर्द को अपना दर्द बना लेते हैं। जितने भी आप सत्संगी बच्चे, सेवादार बच्चे हैं, वाकई आपके अंदर इंसानियत का दर्द कूट कूट के भरा हुआ है। कोई सड़क के किनारे तड़पता मिल जाए, एक्सीडेंटल मिल जाए, आप उसे उठा के हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। यहां तक कि हमारे ये नौजवान बेटे बेटियां दूसरों को बचाने के लिए गांव गांव, शहर शहर जाके रैलियां निकालते हैं, जहर मत खाओ, जहर मत खाओ, जहर मत खाओ, नशा मत करो। और यही नहीं, कहीं कोई पागल मिल जाता है, उसका इलाज करवा के उसको घर घर पहुंचा रहे हैं। सतयुग से भी बढ़ के ये सेवा कर रहे हैं, क्योंकि तब तो ऐसा कोई मिलता ही नहीं था जो नशा करता हो। अब तो मिलते भी हैं और उनकी सेवा करके इनके हृदय रूपी कमल सेवादारों के खिलते भी हैं। धन्य जननी और धन्य वो बाप जिनके बच्चे परहित परमार्थ सेवा करते हैं। बहुत मुश्किल है जी इस कलयुग में दूसरों के लिए समय लगाना, अपनों से फुर्सत नहीं। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा फलां, मेरा ये, मेरा वो, मैं बकरे की तरह करते 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 सारी उम्र गुजर जाती है। और जिनके लिए मैं किया, वो बेड से उठा के नीचे पटक देते हैं, कहते चक थोड़ी देर में फूकाएंगे, लेटा रहे। अच्छे कपड़े पहनते, कईयों की आदत होती है सलबट नहीं पड़नी चाहिए, दे प्रेस पे प्रेस करो, करो जितनी मर्जी प्रेस करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बन ठन के आना। पर क्या आपको पता है, जब आखिरी समय आता है, जो आपके अपने हैं ना, वो आपको बेड से उतार के नंगा कर देंगे नहलाने के बहाने। जो भी घड़ी, जो भी जेवरात बॉडी पे हैं, उतार लेंगे। हमने एक बुजुर्ग से पूछा, आप इनकी घड़ी क्यों उतार रहे हो? तो आगे से थोड़ा वो मजाकिया था, कहने लगा जी इसने कौन सा टाइम देखना है, हमने कहा टाइम नहीं देखना तो फिर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, घड़ी तो इनकी है। कहने लगे इसमें पानी पड़ जाएगा। हमने कहा जब इसमें पानी पड़ गया सारे में, तो घड़ी में पड़ जाएगा तो क्या आफत आ जाएगी? ना जी ना, वो खुद बर्तनी होती है। कई बेचारे बुजुर्ग भूखे मर जाते हैं, पर मरने के बाद लड्डू जलेबियां खूब खिलाते हैं दूसरों को, ताकि नाक ना छोटा हो जाए। पता नहीं आदमी का नाक कभी बड़ा नहीं, हमने देखा है, वो जितना मालिक ने बनाया उतना ही रहता है। पर ये कहावत है कि नाक नहीं रहना, पंजाबी में गदौड़ा फेरा करते थे। गदौड़ा क्या, चीनी और घी के थेपड़े से बने होते थे। एक बार हमने देखे थे किसी के पीछे, और बल्कि पंजाबी में तो एक कहावत बनी हुई है, देख लेंगे जो तेरे पीछे गदौड़ा फेर देंगे। आजकल के बच्चों को तो पता ही नहीं गदौड़ा होता क्या है। अच्छी बात है, नहीं पता तो लेना भी क्या है, क्योंकि जीते जी तो सूखे रोट और मरने के बाद घी डोलते हैं ऊपर। क्यों? क्योंकि हमारा बाप तो घी खाते खाते मर गया। लानत ऐसी औलाद पे। अरे जीते जी बढ़िया कपड़ा दो, खाने को दो, सेवा करो। वो चाहे आपको गलत बोलते हैं, मत सुनो उनकी, आप अपनी मर्जी से कार्य करते रहो। पर कम से कम वो माँ, वो बाप जो आपके जन्मदाता हैं,
उनका निरादर तो मत करो, उनको मारो तो मत। आज के दौर में इंसान अजीबोगरीब हो गया है। हमने देखा विदेशों में भी, अपने देश में भी, बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में। एक जगह हम जा रहे थे, बहुत बड़ा मॉल था, हमने राम राम किया, उसने नहीं सुना। किसी को सलामे कम किया, नहीं सुना। सत श्री अकाल कहा, नहीं सुना। जब दोबारा बोले तो आगे से पता क्या आया? राम राम की जगह राम राम नहीं आया। कहने लगा क्या चाहिए? हमने कहा हमने तो कुछ मांगा ही नहीं। कहता फिर बुलाया क्यों? अरे राम राम बुलाया है। तो ऐसा लगता है जैसे गुनाह कर लिया हो, क्योंकि उनके पास फुर्सत ही नहीं होती। जोड़ तोड़, उसकी जेब कैसे काटूं, इसकी कैसे काटूं, उसके कैसे निकालूं, इसके अंदर काफी मोटा माल है। आदमी नहीं, माल समझते हैं आदमी को। उनके पास एक ही बैंक होता है, लेना बैंक। देना बैंक की जगह जीरो। लेना, देना के नाम पे उनका मुंह पीला हो जाता है। अच्छा देना पड़ेगा। तो अजीबोगरीब दुनिया है, बड़ी स्वार्थी, बड़ी बेढंगी। यार दोस्त इस युग में सच्चे हैं, सहेली मित्र पर बहुत बहुत कम। ज्यादातर गर्जी हैं, स्वार्थी हैं। आपके पास धन दौलत है, जमीन जायदाद है, राज पहुंच है, आप ऑफिसर हैं, या बुरा ना मानना घर में बेटी बहू कोई सुंदर है, तो आपसे वो लोग हाथ मिलाएंगे जिनको आपने कभी देखा भी नहीं। अगर ये रुतबा चला गया, अगर ये पैसा चला गया, तो नए लोगों ने तो हाथ क्या मिलाना है। आपके जान कितना गर्जी युग। मस्ती होना होशियार चाहिए। अंदर मस्ती रखो, खुश रहो, लेकिन होशियार भी रहो। ये ना हो कोई आपको बेवकूफ बना के आपको लूट के चला जाए, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, मजहब के नाम पे, किसी बात के नाम पे। क्योंकि यहां बड़े उस्ताद घूम रहे हैं, उनकी उस्तादी इसी में है, बातों की खाते हैं, सामने नहीं आते हैं। अगला ही डब्बू को तकनते, वो वाली बात है। पता ही नहीं चलता कब वो किसी का कार्य बिगाड़ दें और सामने वो नहीं होते, आपके कंधे पे रख के चलाते हैं। इसलिए भाई बहनों, इस युग में होशियार रहना जरूरी है। बेवकूफ मत बनो। आप सोचते हैं हम तो होशियार हैं, हमने कब कहा आप मूर्ख हो? सारे होशियार हैं, लेकिन कोई ना कोई वीक पॉइंट होता है इंसान के अंदर, जिसकी वजह से वो मार खा जाता है। कड़ा परिश्रम, हिंदू धर्म हमारा कहता है, कड़ा परिश्रम करके खाओ, कर्मयोगी। और टेक्निकल ज्ञान जोगी भी बनो, ज्ञान जोगी और कर्म जोगी। क्योंकि ज्ञान के बिना कर्म नहीं होता और कर्म के बिना ज्ञान का मूल्य नहीं होता। हक हलाल की खाओ और अल्लाह की इबादत करो, दसा नौवां दी किरत करो और वाहिगुरु का नाम जपो, हार्ड वर्क करो और गॉड्स प्रेयर करो। ये दो चीजें जिंदगी में बना लो। आने वाली भयानक से भयानक बीमारियां, आने वाले भयानक से भयानक रोग इन्हीं से कटते चले जाएंगे। शरीर ईश्वर ने दिया है, एक्सरसाइज वगैरह जरूर करें, पर आत्मा के लिए सुमरन भी जरूर करें। क्योंकि अगर अंदर बुझा हुआ है शरीर, फिर हाथी जैसा क्यों ना हो तो भी कोई फायदा नहीं, और अंदर खिला हुआ है तो शरीर बिल्कुल दुबला पतला क्यों ना हो, वो आदमी सुखी है। निरोग काय
यानी कोई रोग ना हो। कई रोग दिखने में आते हैं, कई डॉक्टरों की समझ में नहीं आते। अब टेंशन है, कौन समझ लेगा उसको? ठीक है, डॉक्टर को पता चल गया टेंशन है, क्या देगा? नशे की टेबलेट्स दे देगा, इंजेक्शन दे देगा, ताकि आपको नींद आ जाए और नेचुरली आप ठीक हो जाएं। पर हकीकत में टेंशन, अंदर अगर कोई परेशानी है, उससे बचने का एक उपाय है, आपका आत्मबल, आपकी विल पावर अगर बढ़ जाए तो आप 100% टेंशन फ्री हो जाएंगे। और आत्मबल का टॉनिक बाजार में नहीं मिलता। एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, किसी भी पद्धति में चले जाइए, आपको ऐसा कोई टॉनिक नहीं मिलेगा जिससे आत्मबल बढ़ जाए। पर एक हैरानीजनक बात आपको बताते हैं, वो टॉनिक आप सबके अंदर मौजूद है, बाहर से लाने की जरूरत ही नहीं। जिस तरह धरती में पानी, तिलों सरसों के दाने में तेल, फूलों में खुशबू और तेल छुपा रहता है दूध में घी, उसी तरह आपके अंदर आपका आत्मबल है, विल पावर है। उदाहरण के तौर पे दूध से घी लेना हो तो शाम को जाग लगाया जाता है। पहले तो सारा दिन दूध गर्म होता है, फिर जाग लगाते हैं, वो जम जाता है, फिर उसको बिलोते हैं, मक्खन आता है, धीमी आंच पे गर्म करते हैं, छाछ अलग और घी अलग हो जाता है। ये एक तरीका है ना जी दूध से घी लेने का। उसी तरह आपके अंदर जो विल पावर है, आपके अंदर जो आत्मबल है, जिससे गम, दुख, दर्द, बीमारियां यूं उड़ जाती हैं, उसे लेने के लिए भी एक तरीका है। और उस तरीके को हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं गुरु मंत्र, नाम दीक्षा। सिख धर्म में कहते हैं नाम या शब्द, इस्लाम धर्म में कहते हैं कलमा, और इंग्लिश फॉरगेट द गॉड्स वर्ड या मेथड ऑफ मेडिटेशन। वो शब्द है जिनका अभ्यास लगातार करने से आत्मबल बढ़ता है, और आत्मबल से गम, दुख, दर्द, चिंताएं मिट जाया करती हैं। यहां लाखों लोग आज आए हैं और 5.5 करोड़ लोग गुरु मंत्र ले चुके हैं। सुनने वाली बात, इसी मेथड ऑफ मेडिटेशन से, इसी गुरु मंत्र से लोगों ने कैंसर, एड्स, भयानक से भयानक बीमारियों को अपने आत्मबल से, प्रभु की कृपा से मात दे दिया, उनको हरा दिया। आपको यकीन नहीं तो लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। हमने बोला नहीं, भयानक बीमारियों को कैसे चुटकियों में मात दी। जिनको ऐसे हुआ वो हाथ तो खड़ा करें जरूर। आप देख सकते हैं कितने लोगों के हाथ खड़े, और ये हमने इनको पहले पढ़ाया नहीं कि हाथ खड़े करना। कईयों को ये होता है यार गुरुजी ने पढ़ा रखा होगा, नहीं, वो तो वो पढ़ाते हैं जिन्होंने पैसे लेने होते, यहां तो पर चढ़ावा चढ़ता ही नहीं। सो हाथ नीचे कर ले, मालिक खुशी दे बेटा। पता ही नहीं, जिनके कर्मों में कुछ नहीं था, नेह कर्म लोगों के कर्म बना दिए, और मौत जैसे भयानक कर्मों को पल में जरा सी खरोंच में बदल दिया। लोग बम धमाकों के अंदर से जिंदा निकल आए, लोग भयानक से भयानक एक्सीडेंट से चारों तरफ के लोग मरे, लेकिन बीच में जिंदा रह गए। क्यों? क्योंकि वो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम जप रहे थे। और जब उसकी छत्र छाया में कोई बैठता है, उसकी भक्ति करता है, तो उसके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि बीमारियां उसका बाड़ बांका नहीं कर पाती। कोई पैसा नहीं लगता,
सबसे हैरानी की बात, कोई चढ़ावा नहीं देना, कोई धर्म जात मजहब नहीं छोड़ना, आप अपने धर्म में रहो, जो पहनना चाहते हो पहनते रहो। अरे भगवान ने क्या लेना है कि आपने जीन्स पहनी है कि पैजामा, आपने शर्ट पहनी है या बनियान, स्लीव वाला पहना है या स्लीवलेस पहना है, उसने क्या लेना है इन चीजों से? उसने तो देखना है तू कौन से कर्म कर रहा है, तेरे अंदर कौन सा प्रोग्राम चलता रहता है हर टाइम। अगर गलत चलता है तो फल गलत मिलेगा, और अगर अच्छा प्रोग्राम आप चलाते हैं तो नेचुरली आम का पेड़ बोओगे तो आम ही आएंगे ना, और बबुल का पेड़ बोओगे तो उसमें आम नहीं कांटे आएंगे इतने बड़े बड़े। सो ये तो आपके हाथ में है, आपके कर्म आप कैसे करते हैं। तो प्यारी साथ संगतियों, इस भयानक दौर में अपने आप को सुखी रखें, परिवार को सुखी रखें, इसके लिए अति जरूरी है कि आप प्रभु के नाम का सुमरन जरूर किया करें। कई बार आप कह देते हैं कि मेरे पास तो टाइम नहीं। ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं, बुरा ना मानना, सुबह सवेरे बोतल लेके जाते हो मत जाया करो, क्योंकि आपके पास तो टाइम नहीं। वो तो एक दिन ना आए तो चक्कर पड़ जाता है, क्या हो गया? आपके पास टाइम नहीं, ठीक है, खाना मत खाओ 5-7 दिन, क्योंकि आपके पास तो टाइम नहीं। अगर आपके पास टाइम नहीं तो नींद मत करो, क्या जरूरत है, टाइम तो आपके पास है ही नहीं। ना 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 ना, वो तो टाइम होते ही खाना ना आए तो लोग गालियां तक बकने लगते हैं, कहते मेरे अंदर चूहे छोड़ो हाथी कूद रहे, कहीं भूखे नहीं रह पाते। सो हर किसी के लिए टाइम निश्चित है। हम नहीं कहते कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। सुबह सवेरे पानी आप लें, फिर रफाहत जाएं, फ्रेश हो जाएं, लेकिन कुछ टाइम तो अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए भी रखो, जिससे आपका बाकी का सारा टाइम सफल हो जाए, खुशियों से आप माला माल हो जाए। चलो 5 मिनट 15 मिनट कुछ तो टाइम दो। टाइम आप देते नहीं, और जब मालिक रहमत नहीं करता दोष उसको बहुत बड़ा बड़ा देते रहते हो। कर्म करे खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे, कर्म खुद करते हो, सोटे भी खुद ही खाने पड़ेंगे ना। लेकिन तब कहते देखो यार कौन सा भगवान, मैंने 5 रुपए चढ़ाए तो थे फला मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा में, मैंने मन्नत तो मांगी थी, लाख की ठगी मार के 1000 मालिक को चढ़ा रहा है, तो कौन सा तोप चला रहा तू? लाख की ठगी भी तो मारी है। आजकल के लोग बड़े शातिर हैं, भगवान को तो लोगन राम खिलौना जाना। क्या करते हैं, मान लीजिए खबर आ गई कि आपको घाटा पड़ेगा, और आप क्या करते हैं, कुछ लोग लाख रुपया लगाया, घाटा पड़ने वाला है, 25.25 का प्रसाद लेके जाते हैं। 25.25, 51, 5.25, ₹1.25 से शुरू होता है प्रोग्राम। प्रसाद लेके जाते हैं 25.25 का, और मन्नत क्या मांगते हैं, हे मालिक मैंने जो 1 लाख लगाया है उसका 5 लाख तो कर ही देना, मैं तुझे 25.25 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। और जब दुकान पे प्रसाद लेता है, आपकी मेहनत से मालिक की रहमत से चलो काम हो गया, फिर देखो आगे देखो, बढ़िया देसी घी का बढ़िया सा प्रसाद 51 का लेता है। आपको पता है चवन्नी ऊपर क्यों रखता है? नहीं पता? अभी चल जाएगा जिनको नहीं पता। 51 का प्रसाद लिया, चवन्नी का भगवान का और 51 का खुद रगड़ जाता है। वहां तो एक पीस ही रखता है ना, ले मालिक ये तेरा, बाकी डिब्बा मेरा। ये तो प्रसाद की बात। लोग बकरा काटते हैं, वो भी ऐसा ही करते हैं। बकरा काटा, सिर मुंडी मुंडी मालिक को चढ़ा दी, और नर्म नर्म गोश्त खुद रगड़ जाते हैं।
मालिक कहते तू टक्कर मारता रहे खोपड़े में। है ना कमाल, कितना शातिर है ना इंसान। अरे चढ़ाना है तो पूरा चढ़ाना, नहीं चढ़ाएगा क्योंकि उसको पता है जो मैं चढ़ाऊंगा वो मेरे जैसा ही कोई खाएगा, मालिक ने तो खाना नहीं। क्या उसको भोग लगाते देखा है? अरे कोई देवी देवता बकरा नहीं मांगता। देवता फरिश्ता का मतलब होता है जो मजलूमों का मजबूरों का साथ दे, वो होता है देवता फरिश्ता। और जो मजलूमों बेजुबानों के सिर ग्रहण करे वो देवता हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने पढ़ा है हर धर्म को एज ए सर्च, एज ए रिसर्च। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा। हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, साइंस में बहुत यकीन था, आज भी है, लेकिन धर्म महासाइंस। हमने हिंदू धर्म के, हमारे हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ वेद, गीता, रामायण, महाभारत, सभी धर्मों को पढ़ा, पर सभी धर्मों में कहीं भी ये जिक्र नहीं कि मालिक पैसा लेता है या मालिक कुछ खाता है। हर धर्म में यही बात आई कि वो दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। तो खाली झोली लेके जाया करो ताकि आपकी खाली झोली देख के वो और भर दे। आप तो खुद कुछ लेके जाते हो तो सोचेगा यार भगवान क्या कहेगा, इसके पास तो पहले ही बहुत है, मैं इसे और क्या दूं। और झोली होगी खाली तो वो भर देगा। इसलिए पाखंड ढोंग ना करा करो। वो कभी किसी से कुछ लेता ही नहीं। हम आपको गारंटी देते हैं, ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु राम दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता नहीं हो सकता। उसका नाम लेके खाने वाले संत ही नहीं होते। श्री राम जी, श्री कृष्ण जी हमारे हिंदू धर्म में भगवान कहलाए। अजी भगवान नहीं, भगवान के साथ साथ राजा महाराजा भी थे वो, पर उन्होंने बचपन में गुरुकुल में पशुओं को चराया, खाना बनाया और लकड़ी बींद के लाए, खेती बाड़ी की। इसलिए उन्होंने लिखा कर्म जोगी बनो और ज्ञान जोगी बनो। सिख धर्म के 10 गुरु सहबान श्री गुरु नानक देव जी से लेके श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक सबने करके खाया। इसलिए लिखा दशानवादी किरत करो और वाहिगुरु का नाम जपो। इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब सारी जिंदगी करके खाया। इसलिए उन्होंने लिखा हक हलाल की रोजी रोटी खाओ और अल्लाह की इबादत कलमा अता करो। ईसाई धर्म के पैगंबर ईसा मसीह सारी जिंदगी करके खाया। इसलिए लिखा हार्ड वर्क करो और गॉड्स प्रेयर करो। इतने बड़े बड़े संत पीर फकीरों ने करके खाया। हम तो एक छोटे से फकीर हैं, हम भी करके खाते हैं। हम एग्रीकल्चर के लाइक साइंटिस्ट हैं। ऐसी ऐसी चीजें यहां पैदा की। सेब 45 से 48 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है मई जून में यहां, पर उसमें सेब भी पैदा कर दिए, बादाम, काजू, ऐसी ऐसी चीजें यहां पैदा हो रही हैं। ये हमारा जादू नहीं है। जादूगर तो सबके अंदर बैठा, वो तो सबके अंदर रहता है। हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। हिम्मत मर्दा मत दे खुदा। हमने तो हिम्मत की, ईश्वर ने कृपा की। तो एग्रीकल्चर का कर लेते हैं। इंटीरियर एक्सटीरियर डिजाइनर हैं, कपड़ों के डिजाइनर हैं, शूज डिजाइनर हैं, गाड़ी 35-40 गाड़ियां हमने डिजाइन की हैं, मोटरसाइकिल डिजाइन कर लेते हैं,
गाते लिखते बोलते, यानी दुनिया का हर अच्छा कार्य हम कर लेते हैं प्रभु की कृपा से। उससे जो भी आता है अपना कपड़ा लता गाड़ी और बाकी साथ संगत के लंगर भोजन पे इंतजामात में लग जाता है, क्योंकि मांगन मरण समान है। अरे मत कोई मांगो भीख, मांगन मरण समान है, अरे मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख बहन भाइयों, ये सतगुरु की सीख। अगर हम करेंगे नहीं खुद अपने हाथों से तो आपको बताएंगे